हेलो किड्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, शिकार से लेकर तो किस प्रकार से भोजन उगाना, किस प्रकार से उसको प्रोड्यूस करना, ये आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाला लेसन जो हमने पढ़ा था, लेसन 1, वो था वॉच, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार्स ट्रेन जर्नी, तुषार की ट्रेन यात्रा। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार अपनी कजिन की वेडिंग में दिल्ली से चेन्नई की ओर जा रहा था। They were traveling by train and he had managed to squeeze into window seat. वे ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन से और विंडो की सीट पर बैठा। His nose glued to glass pane as he watched trees and houses fly past. जब वो देखता है, जब ट्रेन से जा रहा देखता है कि पेड़ और घर, ट्रेन आगे जा रही थी, पेड़ और घर पीछे जाते जा रहे थे। His uncle tapped his shoulder and said, तो उसके अंकल ने उसका पीठ थपथपाई और कहा, शोल्डर पे ऐसे किया और पूछा कि Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later? तो अंकल ने उसके शोल्डर पे ऐसे थपथपाया और पूछा कि आप क्या जानते हो कि पहली बार जो ट्रेन 150 साल पहले चली थी, and that people began using buses a few decades later, और उसके कुछ दशकों बाद, 10, 20 साल, 30 साल जो भी हो, उसके बाद उन लोगों ने बस में सवारी करना शुरू की। and that people began using buses few decades हो गया। तुषार wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? जब तुषार अंकल पूछता कि जब लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे तो क्या वे अपनी पूरी जीवन एक ही जगह जहां पर पैदा हुए थे वहीं पर बिता देते थे? वो आगे बार पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। आदि मानव या हमारे जो पूर्वज कह सकते हैं, पहले के जो लोग थे, वो जब एक स्थान पर रहते थे तो उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने क्यों यात्रा की, उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्यों गए, आज हम पढ़ेंगे इसमें। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. हम उन लोगों के बारे में जो कई सालों पहले सबकॉन्टिनेंट में रहते थे, Today we describe them as hunter gatherers. आज हम उनको hunter gatherers बोलते हैं। क्या बोलते हैं? hunter gatherers. The name comes from the way in which they got their food. और ये नाम कैसे पड़ा? जिस तरीके से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे, इकट्ठा करते थे, उस आधार पर उनका नाम पड़ा हंटर गैदरर। क्या पड़ा? हंटर गैदरर्स। किस प्रकार से वो भोजन इकट्ठा करते थे, भोजन की व्यवस्था करते थे, उस आधार पर इनका नाम पड़ा हंटर गैदरर्स। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. शुरुआत में क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, इसके अलावा मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स का शिकार करते थे, फलों को, पेड़ जड़ों को इकट्ठा करते थे, बीजों को इकट्ठा करते थे। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। और हंटर गैदरर्स जो थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, जाते थे, उसके कई कारण हैं। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. या तो एक कारण यह हुआ होगा कि एक स्थान पर रहते एक स्थान पर रहकर जिन पेड़ों के पदार्थ खाते थे, जैसे फल फ्रूट्स खाते थे, स्टाक जो भी खाते थे, रूट शूट्स खाते थे, तो जब वो समाप्ति कर हो गए, जब वहाँ पर उनकी कमी हो गई होगी, तो वो खोज में उनकी और प्राप्त करने के लिए वो उनकी खोज में दूसरी जगह गए होंगे। Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle
इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। अब दूसरी अगर हम बात मानव की बात हो गई, अब अपन एनिमल्स की बात करें, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों गए होंगे? या तो वे अपने शिकार की तलाश में गए होंगे, या अगर अपन डियर और कैटल की बात, वाइल्ड कैटल की बात करें अगर हम, तो वो घास और पत्तियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे। दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि हंटर गैदरर जो पहले एक ही जगह पर अपने खाने की व्यवस्था करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे हो सकता है कि उनके खाने की व्यवस्था में कमी आ गई हो, या तो उनको चीज़ें नहीं मिल रही हो, तो उसकी तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे। या जो जितने भी जानवर हैं, जानवर वो भी अपने शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे। तीसरी बात है प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, अलग अलग सीजन में क्या करते हैं, उनके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब देखिए क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है कि सीजन के अनुसार फल फूल लगते हैं, तो हो सकता है कि लोग ने क्या किया होगा कि तलाश में, फ्रूट्स की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गए होंगे सीजन के अनुरूप। फोर्थ अगर बात करें तो पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अगर हम मानव की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो सभी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और आपको पता है कि पानी कहाँ पाया जाता है? झीलों में, झरनों में और नदियों में पाया जाता है। व्हाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। जब क्या होता है, बहुत सारी नदियां या जो झीलें होती है क्या होती है? पेरेनियल होती है। पेरेनियल यानी कि उनमें पानी क्या होता है? साल भर पानी रहता है उसके अंदर, पानी सूखता नहीं है। अदर्स आर सीजनल, और दूसरी जगह होता है कि सीजनल होती है। सो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर। तो हो सकता है कि जब उस स्थान पर उन मौसम में अगर मान लो कि पानी आने की व्यवस्था नहीं होती होगी, अब नहीं मिलता होगा, तो वो पानी के लिए दूसरी जगह पर जाते होंगे जहाँ पर नदियों में पानी रहता है, झीलों में पानी रहता हो साल भर। तो कितना होगा टोटल? 4 कारण हो गए हैं। पहला कारण क्या था? हंटर गैदरर वाला कारण था, जिसमें उनको भोजन की तलाश में वो दूसरी जगह गए होंगे। दूसरे कारण में एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स भी अपने भोजन की तलाश में दूसरी जगह जहाँ पर अवेलेबल होगा वहाँ पर गए होंगे। इस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तीसरा अपन ने पढ़ा कि प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं उनमें भी क्या होता है? बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में अलग अलग फल वल लगते हैं। जैसा अगर माने तो आम है, तो आम जनरली गर्मी के सीजन में आते हैं, इसलिए लोगों ने उनकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे। चौथी अगर बात थी तो कि जितने भी लोग हैं, लोग या जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको क्या पानी की जरूरत होती है, तो भी पानी की तलाश में दूसरी जगह भी गए होंगे। अगर उस स्पेशली जो अपन बात करें, पीपल की बात करें या जानवर की बात करें अपन, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी की तलाश में गए होंगे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? इन लोगों के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्व विभाग है, उन्होंने क्या किया है कि भाई हंटर गैदरर्स कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे, क्या बनाते थे, कैसी चीज बनाते, किस प्रकार बनाते थे और उनका उपयोग कैसे करते थे, उनकी तलाश उन्होंने की, उनकी खोज की। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन। तो उस समय हो सकता है उन लोगों ने जो टूल्स बनाए होंगे, औजार बनाए होंगे, हथियार बनाए होंगे, वो कहीं से बनाए होंगे? पत्थर से बनाए होंगे, स्टोन से, वुड लकड़ी से बनाए होंगे, या जानवरों की हड्डियों से बनाए होंगे, है ना। और इनमें से क्या हुआ? ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। उसमें जो स्टोन टूल्स है वो बहुत व्यवस्थित था, अच्छा था, उसमें वो ज़्यादा समय तक वो बना रहता था, वो टूल्स खराब नहीं होता था। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। इसमें से जो कुछ स्टोन टूल्स जो होते थे, कह सकते हैं मतलब जो पत्थर के जो औजार होते थे, उनसे क्या करते थे? मांस को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, जो पेड़ होते हैं उनसे उनकी जो छाल निकालने के लिए इनका उपयोग होता था। और एनिमल्स की स्किन को हटाने के लिए, निकालने के लिए उसका उपयोग होता था।
फलों को काटने के लिए, जड़ों को काटने के लिए उसका उपयोग होता था। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, और कुछ तो ऐसे होते थे जो क्या होते थे, अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन, हड्डियों की जो हैंडल होता था उससे वो जुड़े हुए होते थे, मतलब हड्डियों से जुड़े होते थे, या पत्थर से उनको लकड़ी से, उसको लकड़ी का हैंडल होता था, क्या मतलब पत्थर का हैंडल वो करते थे टू मेक स्पीयर, एरोज और बनाने के लिए ताकि वो शिकार कर सके। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, और जो दूसरे टूल्स भी बनाए गए वो लकड़ी काटने के लिए बनाए गए। विच वाज यूज्ड एज फायरवुड, है ना, और लकड़ी का उपयोग जलाऊ लकड़ी के रूप में भी किया गया, जलाने के लिए भी किया गया। वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ी का उपयोग झोपड़ी बनाने के लिए और टूल्स बनाने में किया जाता था। ये देखिए पेज नंबर 12 पर आप देखिए, दो चित्र आपको दिख रहे हैं। स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, द लेफ्ट साइड में देखिए, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ग्राउंड में, जमीन में जो एडिबल रूट्स होती थी, खाने योग्य जो जड़ें होती थी, उनको खोदने के लिए भी इनका उपयोग होता था। राइट में देखिए, राइट साइड में स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, और ऐसे क्लोथ्स जो कि एनिमल जानवरों की स्किन से बने होते थे उनको सिलने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। ये देखिए चित्र में देख सकते हैं आप। पेज नंबर 13, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब ऐसे स्थान की को चूज करने में जहां पर वो रह सकते हैं। लुक एट मैप टू बिलो, ये देखिए मैप नंबर 2 जो है बिलो, यहां देखिए आप, इसके नीचे ये पूरा मैप है। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। अब देखें यहां पर जो रेड जो देखिए आप देख सकते हो चित्र में, आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं, देखिएगा जो भी रेड ट्रायंगल बने हुए हैं वो वे वहां पर वो स्थान मार्क किए गए, वो जगह मार्क की गई है, इंडिकेट की गई है रेड साइन से, जहां पर क्या हुआ कि हंटर गैदर्स क्या करते थे, उनके एविडेंस वहां पर मिले हुए हैं, उनके अपन कह सकते हैं सबूत मिला कि भाई प्रमाण मिले कि वो किस प्रकार से वर्क करते थे, कैसे चीजों को बनाते थे, उनका उपयोग कैसे करते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, इस मैप में वैसे तो बहुत सारे जगह होगी लेकिन मैप में कुछ जगह बताई गई है। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, और बहुत सारी साइट्स और जगह तो ऐसी थी कि जो कि पानी के जो सोर्सेस होते हैं जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, उनके आसपास के क्षेत्र थे। पेज नंबर 14 पे देखेंगे, as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available। देखिए पुराने स्टोन टूल्स पहले बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोगों ने क्या किया है, उनकी तलाश में वो गुड क्वालिटी के स्टोन टूल्स या स्टोन के लिए, पत्थरों के लिए वो जगह पर गए होंगे, ऐसी जगह पर जहां पर उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब इसमें देखिए यहां पर भीमबेटका साइड में लिखा हुआ है, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक्स शेल्टर। ये क्या है? एक बहुत प्राचीन समय का जगह है, यहाँ पर गुफाएं हैं, है ना, और रॉक शेल्टर्स हैं, मतलब ऐसी जगह होती थी जो चट्टानें होती थी ऐसे, उसके अंदर उस समय लोग क्या करते थे, जानवरों से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए केव्स में रहते थे वो। शेल्टर मतलब कि आश्रय, जहाँ रहने की जगह। People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind। जैसे कि मैंने बताया, वो इसलिए ऐसे जगह का चुनाव करते थे ताकि वे गर्मी से, पानी से, है ना, बारिश से बच सके, गर्मी से बच सके, हवा से बच सके वो। These rocks shelters are close to the नर्मदा वैली, और जितने भी ये रॉक शेल्टर्स है, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी जो है वहां उसके समीप है ये। नीले वाला में देखिए आप, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अब रॉक पेंटिंग्स क्या है, वो हमें क्या बताती है? अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। मेनी ऑफ द केव्स इन विच
these early people lived have paintings on the walls. अब देखिए जो पहले के जो लोग रहते थे, अर्ली पीपल्स जो थे, आदि मानव और ये सभी, ये जो पहले प्राचीन समय के जो लोग थे, वे केव्स में रहते थे और उनकी दीवारों पर क्या होता था, पेंटिंग की होती थी। Some of the best examples are from मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, और उसके एग्जाम्पल अपने को मिल सकते हैं मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill, और आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं जंगली जानवरों की पेंटिंग बनी हुई है और बहुत ही शुद्धता से बनी हुई पेंटिंग से हो, बहुत ही कुशलता से बनाई गई है वो। पेज नंबर 15, साइट्स। अब साइट्स क्या है? Are places, sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. Sites वे जगह है जहां पर जितने भी टूल्स पहले उपयोग में लाए जाते थे, औजार, पोट्स, बर्तन और बिल्डिंग्स, उन सभी का रिमेन्स वहां पर प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा उनका अध्ययन करके आर्कियोलॉजिस्ट पहले के समय की एक्टिविटी के बारे में वह पता करते थे। ठीक है, अब एक ऐसा बना था, these were made, used and left behind by people, तो उस समय उन्होंने उसको बनाया, उनका उपयोग किया और छोड़ दिए थे। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under water, और ये ऐसी चीजों को हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? जमीन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, या कभी कभी पानी के नीचे भी, समुद्र या इन जगहों पर भी हम उनको, नदियों के नीचे भी हम उसको पता लगा सकते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब फायर की अपन बात करें कि किस प्रकार के आग के पता लगाया, आग के बारे में पता लगाया है। फाइंड द कुर्नूल केव्स ऑन मैप 2। मैप 2 पर अगर अपन देखें, पीछे अगर अपन जाए पेज नंबर 13 पर, तो कुर्नूल केव्स आपके मैप में देखेगा, आप सबसे नीचे अपन बताएंगे कुर्नूल केव यहां पर है, देख सकते हैं आप कुर्नूल केव्स। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, यहां पर राख पाई गई उस समय की। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, तो ये बात ये दर्शाती है कि उस समय के लोग भी आग से परिचित थे, आग के बारे में जानते थे, फायर के बारे में जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, और उन आग का उपयोग कई प्रकार से किया गया होगा, कई चीजों के लिए किया गया है। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, एक तो प्रकाश के लिए, लाइट के लिए, टू रोस्ट मीट, मांस को भूनने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराने के लिए, इन चीजों के लिए आग का उपयोग किया गया है। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे, और आज हम आग का उपयोग कहीं के लिए करते हैं? सभी को पता है कहीं के लिए आग का उपयोग करते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं आज तो। नेम्स एंड डेट्स, नाम और तारीख की अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो आज हम जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका बहुत लंबा चौड़ा नाम दिया है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पेलियोलिथिक, जो सबसे जो पहले का जो समय था उसको पेलियोलिथिक नाम दिया उन्होंने। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है पेलियोलिथिक। पेलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और दूसरा होता है लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन। तो पेलियोलिथिक मतलब कि प्राचीन समय का या पुराना पत्थर। द नेम पॉइंट्स टू द इंपोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, है ना, और ये जो नेम क्या बताता है? इंपोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स के महत्व को बताता है। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन साल पहले, वो मतलब कि लाखों वर्षों पहले। दिस लॉन्ग, बहुत लंबे समय की बात है। दिस लॉन्ग स्टेज ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक, और तो इस लंबे जो समय को है 3 भागों में बांटा है, लोअर निचला, फिर मिडिल बीच का, और अपर ऊपरी का। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और जो इतना लंबी जो समय अवधि है ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बता देती है, 99% मानव इतिहास के बारे में बताती है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस
beginning about 1200 years ago. एनवायरमेंटल चेंज लगभग 12,000 साल पहले से उनमें परिवर्तन हुआ है. Till about 10,000 years ago is called, और ऐसे पीरियड को मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, यानी कि मिडिल स्टोन पीरियड. Stone tools found during this period are generally teeny and are called microliths. Microliths. और उस पीरियड में जो स्टोन टूल्स प्राप्त हुए थे वो कैसे थे? टीनी, छोटे थे. इस कारण उसको क्या कहते थे? माइक्रोलिथ्स बोलते थे. माइक्रो मतलब कि छोटा. माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल ऑफ बोन. और ये माइक्रोलिथ्स कहां पर चिपके होते थे? बोन की हैंडल पर या फिर वुड की हैंडल पर. एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज. और उसी समय ओल्डर वेराइटी, जो पुरानी वेराइटी के टूल्स का भी उपयोग होता था. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, और अगली स्टेज जो है लगभग 10,000 साल पहले है, इज नोन एज द नियोलिथिक. और उस स्टेज को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक स्टेज बोलते हैं. व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? वी हैव आल्सो मेंशन्ड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस. हमने कुछ स्थानों के नाम भी बताए, मेंशन किए हैं. यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर. अब आगे के चैप्टर में आप बहुत सारे नाम भी आपको पता लगेंगे. वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट. वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स. आज के समय के हम नाम का उपयोग करते हैं जहां पर कि पहले के लोग रहते थे. बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम. क्योंकि हमको पता नहीं कि उस समय उनका नाम क्या था, इसलिए हम क्या कहते हैं, आज भी उनको आज के प्राचीन वर्तमान नाम से उनको पुकारते हैं. अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? अराउंड 1200 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 ईयर्स एगो. इसके पहले अगर शायद अगर इससे कुछ आया हो यार, 10,000 ईयर्स एगो था पहले. अब अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले. कितने साल पहले? अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले. देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. विश्व जो उस समय भी बहुत मेजर चेंजेस हुए होंगे, बहुत बड़े बड़े चेंज हुए होंगे क्लाइमेट में. विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन. वार्म कंडीशन में इन है ना बहुत सारे एरिया में वार्म कंडीशन में क्या हुआ होगा? दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स जहां पर ऐसे एरिया का डेवलपमेंट हुआ होगा जहां पर की घास होगी. दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर. तो क्या होगा वहां पर बहुत सारे उसके अगर ग्रासलैंड है तो क्या हुआ होगा कि डियर यानी कि हिरन की संख्या बढ़ी होगी, वहां पर बकरियों की संख्या बढ़ी होगी, या भेड़ वहां पर होंगे, या पशु होंगे. एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास. तो ऐसे एनिमल्स जो कि घास पर आधारित थे, घास पर जीते थे, वो सभी एनिमल्स वहां पर थे. दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम. अब दोज हु हंटेड, और वे लोग जो इन जानवरों का शिकार करते थे अब उनको का फॉलो करते हैं. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स. उनके फूड हैबिट्स क्या थे जानवर के, उनके बारे में पता लगाते हैं, सीखते हैं. इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्टिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स. तो इस प्रकार से लोगों को क्या सीखने मिला है कि भाई किस प्रकार से जानवरों को इकट्ठा करते, किस प्रकार से उनका पालन पोषण करते थे. फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट. फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना या फिशिंग है ना पालना भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था. द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. अब किस प्रकार से फार्मिंग की शुरुआत हुई, हर्डिंग किस प्रकार से जानवरों को पालने की या उनको इकट्ठा करने की किस प्रकार से शुरुआत हुई है. दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. और ये वो समय था, उस समय में मतलब ग्रेन बियरिंग ग्रासेस मतलब ऐसी घास जो अनाज पैदा करती थी, जैसे कि wheat गेहूं, बार्ले ज्वार, राइस
चावल ये भी उगते थे वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग क्षेत्रों में। Men, women and children probably collected these grains as food and learnt where they grew। और जो उस समय के जो आदमी और पुरुष जो बच्चे हैं शायद उन्होंने उन ग्रेन्स को भोजन के लिए इकट्ठा करते थे और उन्होंने ये भी सीखा होगा, ये भी पता लगाया होगा, जाना होगा कि ये कहाँ पर उगते हैं। एंड व्हेन दे, मतलब उन्होंने ये पता लगाया कि किस प्रकार से वो कहाँ पर उगते हैं और कब वो पकते हैं, ये सब उन्होंने जानकारी प्राप्त की। This may have led them to think about growing plants on their own। और इस प्रकार से, इस तरीके से उन्होंने खुद ने किस प्रकार से प्लांट्स लगाना है, किस प्रकार से पौधे उगाना है, उन्होंने सीखा है। In this way people became farmers। और इस प्रकार से लोग क्या हुआ, ऐसा करते करते लोग किसान बन गए। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। और इस प्रकार उस समय लोग क्या करते थे कि उन्होंने क्या किया होगा कि भाई जानवरों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसका उनके आसपास क्या किया होगा, जहाँ पर वो रहते हैं उनके आसपास उन्होंने खाने की चीज़ें छोड़ दी होगी वहाँ पर, ताकि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनको पाले। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। और पहला ऐसा जानवर जिसको कि पहली बार किसी जानवर को पाला गया वो जानवर था कुत्ते का पूर्वज, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। कह सकते हैं कि पहला ऐसा जानवर कौन था जिसको पहली बार पाला गया, वो था डॉग। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। और बाद में क्या हुआ, पीपल एनकरेज एनिमल्स, उन्होंने ऐसे एनिमल्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया, प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो कि क्या थे, बहुत जेंटल थे। These animals such as, उनमें एनिमल्स में कौन कौन से हैं, शीप, भेड़, गोट, बकरी, कैटल जो दूसरे जो पशु वो, इसके अलावा साथ ही साथ एंड आल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और पिग्स, इसके अलावा कौन, सुअर जो कि झुंड में रहते थे और उसमें ज़्यादा क्या करते थे, घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। और उस समय क्या करते थे लोग, अक्सर क्या करते थे, इन एनिमल्स को क्या करते थे, दूसरे जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते थे। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डरर्स। और इस प्रकार से वो क्या बन गए, हर्डरर्स बन गए, चराव बन गए, पशुओं को इकट्ठा करने वाले बन गए। आज के लिए इतना ही। आज इस प्रकार से आपके लेसन सेकंड का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर आगे हम इसी लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, हो सकता है कल, वैसे कल ही पढ़ेंगे मेरे को लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।